तो ये बढ़ते हैं, 24 नंबर हो चुका है आपका, 25 नंबर हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में क्या काम करिएगा उसकी तरफ चलते हैं। 26 नंबर में एनी टीचर कैन बी इंक्लूडेड इन द कमिटी, कमिटी में कोई भी टीचर को ले सकते हैं। तो 6 आदमी का टीम बनाना है और कुल टीचर कितना है, तो बोलिएगा 4 5 9 और 3 12, कुल 12 में से कोई भी 6 आदमी को ले सकते हैं। तो 12 में से कोई भी 6 आदमी को लीजिएगा। 12 का मान निकालना होगा। 12 का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 12 हो जाएगा। अब 6 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करिएगा। एक छोड़ दिए हैं, क्या लिखे, 4 गुना 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब सोचिए, 6 पंचे 30 और 30 या 90 से 10 और 9 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा, 12 सत्ते 84 में 11 गुना करिएगा, 924 हो जाएगा। 924 गुना भाग करके देख लीजिएगा, आंसर है। बाद में सारा क्वेश्चन खुद से भी बना के देखिएगा, आंसर आप नहीं मिलाइएगा, क्वेश्चन सबके हाथ में है, आप वहीं से बनाइएगा। क्वेश्चन उठा लीजिएगा, उसका बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तब सोल्यूशन मिलाइएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब इसमें 31 नंबर क्या लिखिएगा। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 men and 4 women a committee of 4 persons is to be formed। 4 आदमी का केवल टीम तैयार करना है, कमेटी तैयार करना है, इस बात का ख्याल रहे। कुल मिला के हमारे पास 10 आदमी है। तो 10 में से 4 आदमी का टीम तैयार करना है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन सो दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 1 वुमेन। कम से कम एक महिला होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला कि 6 men and 4 women, 6 men and 4 women ऐसा बोला। और आपसे बोला कि 4 आदमी का टीम तैयार करना है। इसमें क्या बोल दिया, तो एट लीस्ट 1 वुमेन बोला। मतलब क्वेश्चन में क्या था कि कुल मिला के 10 आदमी है, 6 पुरुष और 4 महिला। 4 आदमी का टीम तैयार करना है, कम से कम एक महिला होना चाहिए। आप पूरा डिटेल्स में समझिए। पहले कम से कम एक महिला होना चाहिए। हम टीम कैसे तैयार करेंगे, कम से कम एक महिला। तो एक औरत को लेंगे तो टीम है 4 आदमी का बनाना, इसका मतलब 3 गो पुरुष को रखना पड़ेगा। या तो एक तरीका ये होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, या तो एक तरीका आपका ये होगा, चाहे कम से कम एक औरत बोला है तो आप बोलिएगा हम 2 औरत को रखेंगे, तो रखिए 2 औरत को। 2 औरत को रखिएगा तो 2 पुरुष को बुलाना पड़ेगा। 2 औरत 2 पुरुष मिला के 4 आदमी का टीम तैयार हुआ। आप बोले कम से कम एक औरत बोला है, ज्यादा से ज्यादा तो मना नहीं किया, कितना लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 औरत को रखते हैं अगर, तो एक पुरुष को रखेंगे तब तो 4 हो पाएगा। आप बोलिए कम से कम एक बोला है, मैक्सिमम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम 4 का 4 औरत को ही ले लिए, चलेगा, एक भी पुरुष को नहीं लेंगे। आप बोले पुरुष को तो नहीं लिए, तो भाई ऐसा थोड़े बोला कि एक पुरुष को रखना मस्ट है, ऐसा तो नहीं बोला। तो नहीं बोला तो मेरा मन कि हम 4 का 4 औरत को ले ले तब, या 3 औरत को ले लेंगे, एक पुरुष को ले लेंगे तब, 2 औरत को लेंगे, 2 पुरुष को लेंगे, एक औरत को लेंगे, 3 पुरुष को लेंगे, यही 4 कंडीशन बनेगा। कुल मिला के 4 तरीका, 4 है दिख रहा है, 4 कंडीशन। अब इस चारों कंडीशन को सॉल्व करना होगा आपको। रिक्वायर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेगा। अब एक औरत कहाँ से लाइएगा, तो बोलेगा 4 औरत में से एक को लेकर आएंगे। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पर, 4C1। एंड का मतलब गुना होता है 3 मैन आउट ऑफ कितना, 6। तो आप लिखिएगा यहाँ पर 6C3। और फिर और का मतलब प्लस बोलिएगा। 2 औरत, 2 औरत कहाँ से रहेगा, 4 में से 4C2। एंड का मतलब गुना 2 मैन आउट ऑफ 6, 6C2 बोलेंगे। और का मतलब प्लस 3 वोमेन कहाँ से, 4C3 बोलेंगे। एंड का मतलब गुना 1 मैन आउट ऑफ 6, 6C1।
और का मतलब प्लस 4 ओमेन कहाँ से 4 में से, तो 4C4 बोल दीजिएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सोचिए। 4C1 का मतलब 4, 6C3 का मतलब क्या लिखिएगा 6 गुना 5 गुना 4, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 ही बनेगा। फिर प्लस 4C2 का मतलब 4 गुना 3 बटा 2, 6C2 का मतलब 6 गुना 5 बटा 2। फिर प्लस क्या लिखिएगा 4C3 का मतलब है, 4C3 का मतलब 4C1 सोच लीजिए, इसका मतलब केवल 4 ही बचेगा, इंटू 6C1 का मतलब केवल 6 बचेगा, 4C4 का मतलब केवल 1 रहेगा। NCN लिखवाए थे ना आपसे कि 1 होता है, बस वही चीज कर दीजिएगा। अब जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो क्या क्या आएगा सोचिए। अब हम यहाँ से 6 से इस 6 को उड़ा देंगे, इस 6 से इस 6 को उड़ा देंगे। 2 में 2 से गुना करिएगा 4 से, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, गुना करिए। 4 पंचे 20, 20 चौका 80, जोड़ 6 पंचे 30 या 90, जोड़ 6 चौका 24, जोड़ 1। क्या लिखिएगा जोड़ के सोचिए। 90 80 170, 170 में 25 जोड़िएगा 195, यही आपका आंसर होगा भाई। 195, 195 है दिया हुआ, तीसरा नंबर ऑप्शन। अब आपके मन में चल रहा हो सर इसमें तो कंफ्यूज कर जाएंगे, धीरे धीरे बनाइए, कंफ्यूजन नहीं है। आराम आराम से बनाइएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम आराम से बनाइएगा। तो हम दूसरा तरीका आपको सिखा रहे हैं बनाने का क्वेश्चन। हम दूसरा तरीका आपको सिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। जब क्वेश्चन में आपसे एट लिस्ट 1 का केस दिया रहे, जब क्वेश्चन में एट लिस्ट 1 का केस दिया रहे, 1 का केस, तो आप टोटल केस निकाल दीजिएगा। जितना रहेगा ना टोटल कंडीशन से कितना निकलेगा उसको निकाल दीजिएगा, और माइनस एट लिस्ट 1 बोला ना तो हम नन का केस हटा देंगे, नन का केस हटा देंगे। बोलिएगा ये क्या लिखवा दिए, मतलब हमसे पूछा है कि कम से कम एक औरत रहना चाहिए उस कमेटी में। हमसे क्या बोला, कम से कम एक औरत रहना चाहिए उस कमेटी में। तो आप वहां पर क्या बोलिएगा, कम से कम एक औरत रहना चाहिए, तो आप वहां पर क्या बोलिएगा कि एक भी औरत को नहीं रखेंगे तब क्या होगा। आप वहां पर बोलिएगा कि एक भी औरत को नहीं रखेंगे, मतलब एट लिस्ट बोला गया है 1 वुमेन को रखने, 1 वुमेन को रखने। तो हम आपसे बोले कि टोटल कंडीशन जितना रहेगा, टोटल वेज आप निकाल दीजिएगा, में से घटा दीजिएगा नॉन वुमेन का केस, एक भी महिला को नहीं रखेंगे तब का केस। इसको आप नोट करके चढ़ा लीजिएगा अपना। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि टोटल मिला के, अरे ये कट गया रे भाई, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट। जो लिखे थे वो पेज गायब हो गया है, इसको फिर से लिख देते हैं एक बार। जो लिखे थे वो गायब हो गया। नोट में आप लिख लीजिएगा क्या लिखिएगा। आपसे कहा था कि एट लीस्ट 1 वुमेन करने, आप लिखिएगा टोटल वेज जितना रहेगा उसको निकाल लीजिएगा, और लिखिएगा नॉन वुमेन का जितना केस बनेगा उसको घटा लीजिएगा। बस वही आपका एट लिस्ट का केस बन के आएगा। कैसे बनाएंगे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन सो दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक औरत होना चाहिए, और फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 मेन एंड 4 वीमेन। आपसे 4 पर्सन का कमिटी बोला है तैयार करने। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ चुका है
कि 4 आदमी का टीम बनाना है, 6 पुरुष और 4 महिला है उसमें, 6 पुरुष और 4 महिला है उसमें, और आपसे बोला है कि 4 आदमी का टीम बनेगा, 4 मेंबर्स चाहिए उस कमेटी में। ये तो क्वेश्चन क्लियर है आपसे। अब जरा सोचिए कि आपसे हम क्या बोले कि जब एटलीस्ट 1 वेमेन का केस बनेगा तो टोटल वेज कितना लिखिएगा, टोटल वेज सोचिए कुल कितना तरीका से हम 4 आदमी का कमेटी बना सकते हैं। आप बोलिएगा कुल मिला के आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोगों में 6 पुरुष 4 महिला, तो 10 में से 4 का टीम बनाएंगे, कितना तरीका से बनेगा, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 4 फैक्टोरियल का मान 24 बनेगा। काटिएगा तो 9 अठे 72, 24 तिया 72, आप लिख दीजिएगा 7 तिया 21, 210 तरीका से। टोटल तरीका कितना, तो बोलिएगा 210, ध्यान से समझिएगा। और हम आपसे बोले कि कमिटी ऑफ नो वीमेन, कमिटी ऑफ नो वीमेन, एक भी महिला नहीं चाहिए। तो जब एक भी महिला नहीं चाहिए मतलब कुल मिला के 10 आदमी में 4 गो महिला है, हम एक भी महिला नहीं लेंगे तो पुरुष कितना बचेगा, 6। तो आप 6 में से किसी भी 4 पुरुष को लेकर कमेटी तैयार करिएगा, 6C4 का कमेटी तैयार करिएगा। 6C4 का मतलब 6C2 चलेगा। आपको कहा गया है कि 6 गुना 5/2 फैक्टोरियल का मान 2, 2 से काटिएगा तो 3, 15 रहेगा। मतलब ऐसा हम बोल रहे हैं कि टोटल 210 में से, एक बार सोचिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बचेगा, टोटल 210 तरीका बनता है, जिसमें किसी में मेल है, किसी में केवल फीमेल है, किसी में दोनों है, ऐसा करके 210 तरीका बनता है। 15 ऐसा तरीका बनता है जिसमें एक भी महिला नहीं है। 210 में से 15 ऐसा तरीका बनता है जिसमें एक भी महिला नहीं है। सोचिए, तो 210 में से 15 ऐसा बचता है जिसमें एक भी महिला नहीं है। इसका मतलब घटाने से जो 195 आएगा, इसका मतलब है 195 में कम से कम एक महिला तो रहेगी ना भाई। 195 जो तरीका बनेगा उसमें कम से कम तो एक महिला होगी। जब टोटल हमारे पास 210 कमेटी बना सकते हैं, 15 कमेटी ऐसा तैयार कर सकते हैं जिसमें एक भी महिला नहीं होगी। 15 का 15 कमेटी ऐसा होगा जिसमें केवल पुरुष का पुरुष रहेगा। तो इसके अलावा जो बचता है 195, उसमें तो कम से कम एक महिला तो रहेगी ही। अब हो सकता है कि एक महिला हो, चाहे 2 महिला हो, चाहे 3 गो हो, चाहे 4 का 4 महिला हो। तो डिटेल्स करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो पीछे बताए थे कि एक कंडीशन तो ये बनेगा कि एक महिला रहेगा 3 पुरुष रहेगा, चाहे 2 महिला रहेगा 2 पुरुष रहेगा, चाहे 3 महिला रहेगा 1 पुरुष रहेगा, चाहे 4 का 4 महिला रहेगा। अगर एक महिला 3 पुरुष तो 80 तरीका बनेगा, 2 महिला 2 पुरुष तो 90 तरीका बनेगा, 3 महिला 1 पुरुष 24 तरीका बनेगा, केवल एक 4 का 4 महिला तो 1 तरीका बनेगा। तो ऐसा करके बन गया 195 तरीका, और 15 तरीका वैसा था जिसमें एक भी महिला नहीं थी, केवल पुरुष लोग था। इसका मतलब 195 में 15 जोड़ देंगे तो बोलेंगे 210। तो 210 तरीका ऐसा बनेगा जिसमें कुल मिला के 10 में से 4 आदमी का आप टीम तैयार कर सकते थे। क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट्स है तो अब क्रॉस करिए हमसे। कुछ समझ में आया? यस सर। आप लोगों को डिटेल्स चाहिए इस हिसाब से जो बताए थे दोनों में से, जो भी ये आसान है, बाद वाला जो बताया ये आसान है। बाकी समझने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए ये पहला तरीका से बना सकते हैं। दिक्कत है तो जल्दी बताइए, समझ गए तो बढ़िया। समझ गए। चलिए समझ गए। दूसरा क्वेश्चन तो बनाइए। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इट बी डन सो दैट द कमिटी हैज एट लीस्ट 2 मेन, कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए उस कमिटी में। अब थोड़ा दिमाग खटकेगा आपका।
यहाँ पर तो एक था तो ऐसा बोल दिया, अब 2 है तब क्या करेंगे? 6 पुरुष और 4 महिला में से 4 आदमी का टीम तैयार करना है, क्या काम करेंगे? 6 पुरुष, सोचिए क्वेश्चन में 6 पुरुष और 4 महिला में से 6 पुरुष और 4 महिला में से 4 लोगों का टीम तैयार करना है, जिसमें कम से कम एट लीस्ट 2 पुरुष, कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए। कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए, पूरा डिटेल्स समझिए। कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए। इसका मतलब है 2 पुरुष होगा और 4 आदमी का टीम बनाना है, तो हमको 2 औरत को रखना पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन। आप बोलेंगे कम से कम 2 पुरुष बोला है, मेरा मर्जी, हम 3 पुरुष को रखेंगे। आप रख सकते हैं 3 पुरुष को, तो साथ में 1 महिला को रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो बोलिएगा हम 4 का चारों पुरुष को रखेंगे, एक भी महिला को नहीं रखेंगे। नहीं रखिए, इसी को सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा। सॉल्व कैसे होगा? तो 2 पुरुष रखने का मतलब है कि आप बोलिएगा 6 में से किसी भी 2 को, 6C2 एंड का मतलब गुना 2 औरत कहां से, 4 गो में से लाइएगा, लिखिएगा 4C2 और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब गुना 3 पुरुष कहां से, 6C3 एंड का मतलब गुना 1 वीमेन कहां से, 4 में से 4C1 और का मतलब प्लस 4 पुरुष कहां से, 6 में से 6C4। इसी को सॉल्व करके देखिएगा, 6C2 का मतलब हो जाएगा 6 गुना 5/2 फैक्टोरियल। 4C2 का मतलब 4 गुना 3/2 फैक्टोरियल प्लस 6C3 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4, 3 का मतलब 6, 4C1 का मतलब 4, 6C4 का मतलब 6 गुना 5/2। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या तोड़िएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, ये कैंसिल, 6 से काम करेंगे ये कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये कैंसिल, 3 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कितना लिखिएगा, 6 पंचे 30 या 90 लिखिएगा, जोड़ 5 चौका 20, 20 चौका 80 लिखिएगा और प्लस 5 तिया 15 कर दीजिएगा। इसी को जोड़िएगा, 90 70 मिला के 190 80 170 और 15 185, वही आपका आंसर बन के आएगा 185। जैसा क्वेश्चन दिया उसी का डिटेल्स बना के देखिएगा तो 185 आंसर है। अब बोलेगा उस पर कैसे बनाइएगा, तो इस पर वाले को कैसे बनाइएगा, तो उसमें क्या था कि केवल एक था तो नन का केस हटा दिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल्स बनेगा। डिटेल्स कैसे बनेगा, क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। जब आपसे 6 पुरुष और 4 महिला दिया हुआ है, 4 आदमी का टीम बोला बनाने, आपसे कह दिया एट लीस्ट 2 मेन, कम से कम 2 आदमी होना चाहिए उस कमिटी में, तब क्या कंडीशन बनेगा, तो आप कहिएगा कि टोटल वेज निकाल दीजिएगा, टोटल निकाल दीजिएगा। इसमें से किसको किसको हटाइएगा, तो हम एक भी पुरुष नहीं लेंगे वैसा कमिटी को, नो मैन वाला कमिटी पकड़ेंगे। फिर किसको हटाएंगे, नो मैन का कमिटी और केवल ओनली 1 मैन वाला कमिटी, ओनली 1 मैन वाला कमिटी को लेकर घटा देंगे, ओनली 1 मैन वाला कमिटी को लेकर घटा देंगे। बस जो बचेगा वही हमारा एट लीस्ट 2 बन जाएगा। तो ये सेट करने में दिक्कत बनेगा, तो जैसे डिटेल्स पढ़े थे डिटेल्स बना लीजिएगा। देख लेते हैं, टोटल वेज का मतलब है कि 10 में से 4 बनाने का तरीका। 10C4 का मतलब देखे थे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, 4 फैक्टोरियल का मान 24, इसी को काटे थे 24 से, 9 थे 72, 24 तिया 72, 7 तिया 21, टोटल मिला के 210 तरीका बना। अब 210 में से किसको घटाइएगा, तो 210 में से क्या लिखे, नो मैन, एक भी पुरुष नहीं चाहिए, नो मैन, एक भी पुरुष नहीं चाहिए यहाँ पर। तो एक भी पुरुष नहीं चाहिए तो पुरुष वाला केस हटा दीजिएगा, यही ना बोलिएगा। हमको वैसा टीम जिसमें एक भी पुरुष नहीं चाहिए, तो केवल महिलाओं से टीम बनाएंगे, 4 महिला थी उसी में से बनाइएगा। तो लिखिएगा 4C4, तो 4C4 का मतलब कितना, केवल एक बन के आता है। फिर प्लस प्लस ओनली 1 मैन, केवल एक आदमी का,
तो क्या लिखिएगा, केवल एक आदमी का मतलब क्या है कि 6 में से केवल एक आदमी पकड़ना है और 4 में से कोई 3 पकड़िएगा। अब क्या लिखिएगा, 4C3 एंड 6C1, यही ना केस बन के आएगा। ओनली वन मैन चाहिए, तो आप क्या लिखिएगा, 4C3 का मतलब 4 लिखिएगा, 4C3 का मतलब 4C1, तो 4C1 का मतलब 4 लिखिएगा और 6C1 का मतलब 6 लिखिएगा। इसी को सोचिए कि 210 में से 6 चौक 24 और 1 25 घटा दीजिएगा तो बचेगा आपके सामने 185। यही हमारा आंसर आया हुआ था। क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में सब सेट कर जाएगा। समस्या बनेगा एटलीस्ट को घटा के लिखने में, तो आप आराम से पूरा डिटेल्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, कम से कम कंसेप्ट खुलता रहेगा। पहले वाला क्वेश्चन को भी एक बार डिटेल से सोच सोच के बनाइएगा। यहाँ तक तो 31-32 ठीक है भाई। हम इसमें बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 33-35 में कि एक कमिटी ऑफ 12 पर्सन इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 9 वीमेन एंड 8 मेन। 17 में से 12 का टीम तैयार करना है। In how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in a committee? एक कम से कम दिया रहे, कम से कम 2 दिया रहे, तब तो जैसा बताए टोटल में से घटाना आसान रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा दिया रहेगा तो डिटेल से बनाइए, वही आसान है। जरा सोचिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। 33 से 35 वाले में 33 नंबर क्वेश्चन दिया कि हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन इफ एट लीस्ट 5 वीमेन हैव टू बी इंक्लूडेड इन ए कमिटी। कम से कम 5 औरत को रखना है उस कमिटी में। 9 महिला और 8 पुरुष है अपने पास, 9 महिला और 8 पुरुष। 9 वीमेन एंड 8 मेन, 9 वीमेन एंड 8 मेन। 33 से 35 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब इसमें से आपको बोला कि 12 आदमी का टीम बनाना है जिसमें एट लीस्ट 5 पुरुष चाहिए कि 5 महिला चाहिए। एट लीस्ट 5 वीमेन चाहिए, 5 महिला चाहिए, कम से कम 5 महिला हो। 5 वीमेन चाहिए आपको, 5 वीमेन चाहिए, यही क्वेश्चन था। आप आराम से डिटेल्स बनाइए, कम से कम 5 महिला। क्योंकि हम लोग शॉर्ट भी करने जाएंगे तो 4 तक का केस घटाना पड़ेगा। एक भी महिला नहीं, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिला, उससे बढ़िया डिटेल से कहानी बनाएंगे। तो सोचिए कि 5 वीमेन कम से कम, 12 आदमी का टीम बनाना है तो 5 औरत कम से कम, तो 7 पुरुष को रखिएगा तब तो ये 12 हो पाएगा। एक कंडीशन ये बनेगा, चाहे 6 महिला को रखिएगा तो 6 पुरुष को रखना पड़ेगा आपको। 6 महिला को रखिएगा तो 6 पुरुष को बुलाइएगा तभी 12 हो पाएगा। चाहे 7 महिला को रखिएगा तो 5 पुरुष को बुलाइएगा तब 12 हो पाएगा। चाहे 8 महिला को बुलाइएगा और 4 पुरुष को बुलाइएगा तब 12 हो पाएगा। चाहे 9 महिला को बुलाइएगा और 3 पुरुष को बुलाइएगा तब 12 हो पाएगा। आपके मन में चलेगा कि यहाँ तक तो ठीक है, 10 औरत को बुलाएंगे और 2 पुरुष को बुलाएंगे तब भी क्या कमेटी बनेगा? आप बोलिएगा नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम 9 को महिला है तो 10 महिला कहाँ से लाएंगे? इसका मतलब खत्म कहानी। यहीं तक 5 को जो कंडीशन बना है उसी को सॉल्व करके आंसर बनाइए, इसी को सॉल्व करके आंसर बनाना होगा। ये था 33 नंबर क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा। 5 औरत कहाँ से लाइएगा? तो 9 में से, 9C5 एंड का मतलब गुना। 7 औरत कहाँ से लाइए? 7 पुरुष कहाँ से लाइएगा? 8 में से, 8C7, 8C7 और का मतलब जोड़। 6 वीमेन कहाँ से? तो बोलिएगा 9C6 एंड का मतलब गुना। 6 पुरुष कहाँ से? 8C6 और का मतलब प्लस। 7 औरत कहाँ से? तो 9C7 एंड का मतलब गुना। 8C5 कर दीजिएगा और का मतलब प्लस। 8 औरत कहाँ से? 9C8 इंटू 4 मैन कहाँ से? 8C4 का केस और का मतलब प्लस। 9 औरत कहाँ से? तो 9C9 करिएगा इंटू 3 कहाँ से? तो 8C3 करिएगा।
इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखिएगा 9C5 का मतलब अब तोड़ तोड़ के आपको देखना पड़ेगा भाई। 9C5 का मतलब है 9 में से 5 घटाइएगा तो 4 का केस, उसको आप एक बार और छोटा कर सकते हैं। 9C5 को क्या लिख सकते हैं 9C4 कर सकते हैं इनटू दिया हुआ था 8C7, इसको 8C1 कर सकते हैं। आसान करने के लिए NCR बराबर NCN-R बोला गया, बस उसी का यूज कर रहे हैं अब। यहाँ पर 9C6 का मतलब 9C3 इंटू 8C6 का मतलब 8C2, तो 9C3 इंटू 8C2 कर सकते हैं, फिर प्लस 9C7 का मतलब 9C2 इंटू 8C3, 9C2 इंटू 8C3 कर सकते हैं, प्लस 9C1 8C4 ही आएगा। 9C1 इंटू 8C4 ही आएगा, प्लस क्या होगा सोचिए, इसमें 9C9 और 8C3 दोनों ठीक है। 9C9 और 8C3 दोनों ठीक है। इसी को सॉल्व करने की कहानी हो देखना होगा आपको। 9C4 का मतलब 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, यहाँ पर रहेगा आपका 8, यहाँ पर रहेगा आपका 8, प्लस करिएगा सोचिए 9C3 का मतलब रहेगा 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7, 9 इंटू 8 इंटू 7 कर दिएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, नीचे लिखना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 8C2 का मतलब 8 गुना 7 बटा 2 फैक्टोरियल का मान 2, 9C2 का मतलब रहेगा 9 इंटू 8/2, 8C3 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 का मतलब 6, प्लस 9C1 का मतलब 9, 8C4 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, उसके बाद 9C9 का मतलब 1, 8C3 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6, 3 का मान 6 करिएगा। अब इसी सब को काटिएगा, समझ गए ना। 8 से काटिएगा 3, 3 से काट दीजिएगा तो 3, 6 से काटिएगा तो 6 गुना 12, 9 8 72, तो 12 6 72, 6 गुना दीजिए, 6 से 6 हटा दीजिए, 2 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, फिर 24 काटिएगा तो 8 6 48, 2 से कट जाएगा, 6 आपका 6 से कट जाएगा। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए 8 7 56, 8 7 56, 56 छक्के 316, 336, 36, 56 30, 336 में 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 1008, ये हो जाएगा आपका 1008, 1008 प्लस कैलकुलेशन है, इसका कोई उपाय नहीं है भाई, इसमें कोई उपाय नहीं है। 8 7 56, 56 छक्के 336, 336 में 7 से गुना करिएगा, 7 छक्के 42, 7 231 में 4 जोड़िएगा 235 हो जाएगा, तो 2352, 2352 इसको लिखिए 2352, प्लस ये हो जाएगा 9 8 72, 72 गुना हो जाएगा 9 8 72, 72 72 72 गुना 144, 288, 288 में 7 से गुना करिएगा तो 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, 6 लिखिएगा, 5 कैरी, 7 8 56 और 6 56, 7 56 6 कैरी 5, 56 और 5 61 रहेगा, 61 का 1 लिखिएगा, 6 कैरी, 7 में 14, 14 और 6 लिख दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। इसको हटाइए, इसके बाद क्या करिएगा, यहाँ तक 3 स्टेप का काम हुआ। अब 9 7 63, 630 हो जाएगा, फिर 8 7 56 हो जाएगा,
सबको जोड़िएगा ना तो कितना लिखिएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 2 कैरी, 5 2 7, 7 1 8, 8 3 11 में 5 जोड़िएगा तो 16 का 6 कैरी 1, 3 1 4, 4 6 10, 10 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4, 4 2 6, 60 62 दिख रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हड़बड़ी में गलती हो गया हो। 60 62 वैसे ऑप्शन है दिया हुआ, 60 62 है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भाई करना होगा, इसमें उपाय नहीं। जो क्वेश्चन उठपटांग है तो आंसर भी उठपटांग आएगा। एटलीस्ट 5 औरत का केस दिया हुआ था तो क्वेश्चन लंबा बनेगा, कोई इसका उपाय नहीं। ये करना पड़ेगा, हमारे समझ से तो यही चीज है भाई, तुमको बना के देखना पड़ेगा। 60 62 इसका आंसर आएगा 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर के बाद आप 34 नंबर में सोचिए, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस कमिटी द वीमेन आर इन मेजोरिटी। अब वीमेन आर इन मेजोरिटी इसका मतलब क्या बनेगा, सोचिए कि 9 महिला और 8 पुरुष है दिया हुआ, 9 महिला और 8 पुरुष दिया हुआ है। 9 महिला और 8 पुरुष, 9 महिला और 8 पुरुष दिया हुआ है। 12 आदमी का टीम बनाना है और आपसे क्वेश्चन में दिया है कि वीमेन मेजोरिटी में है। वीमेन मेजोरिटी में है मतलब इसका ज्यादा प्रधानता महिलाओं का। वीमेन आर इन मेजोरिटी मतलब क्या होगा, तो मेजोरिटी का मतलब है कि जो बराबर बराबर करेंगे, 6 मेन और 6 वीमेन, तब बोलेगा दोनों का इक्वल भागीदारी है। लेकिन हमको बोला इक्वल नहीं करना है, महिला को ज्यादा लेना है। महिला को ज्यादा लेने का मतलब क्या हो जाएगा, सोचिए, ये केस नहीं लेना होगा। मतलब 7 औरत लेंगे, 5 पुरुष को लेंगे तो बन जाएगा 12, 8 महिला को लेंगे और 4 पुरुष को लेंगे तो बन जाएगा 12, चाहे 9 महिला को लेंगे 3 पुरुष को लेंगे तो बन जाएगा 12। बात समझ में आया। मैक्सिमम 9 ही महिला थी, मतलब यही 3 कंडीशन बन के आपका पास आएगा। क्या क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 5 पुरुष और 3 महिला, यही 3 कंडीशन है आपके हाथ में। 5 पुरुष और 3 महिला, 5 पुरुष का मतलब है 8C5 एंड 9C7, एक कंडीशन ये बनेगा, प्लस 4 पुरुष और 8 महिला। तो 4 पुरुष का मतलब है कितना, 8 में से कोई 4 पकड़िएगा, 8 में से कोई 4 पकड़िएगा इनटू 8 महिला मतलब 9C8 बोलिएगा, और का मतलब प्लस यही ना, और का केस बनेगा 3 गो। 3 पुरुष लीजिएगा कहाँ में से, 8 में से 8C3, एंड का मतलब गुना 9 महिला कहाँ से लीजिएगा, तो 9 में से 9C9 बोलिएगा। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 8C3 इंटू 9C2, और का मतलब प्लस 8C4 का मतलब 8C4, 9C8 का मतलब 9C1, 8C3 रहेगा, 9C9 का मतलब 9C9 ही रहने दीजिए। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। 8C3 का मतलब कितना, 8 गुना 7 गुना 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 बताइएगा। 9C2 9 गुना 8 बटा 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद प्लस 8C4 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5, 4 टर्म तक लिखेंगे, 4 का मतलब 24, 9C1 का मतलब 9, प्लस 8C3 का मतलब 8 गुना 7 गुना 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 9C1 का मतलब 1। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या क्या लिखिएगा, सोचिए, 6 से 6 कैंसिल, 2 से काटिएगा तो ये 4 से कटेगा, फिर 24 काटिएगा तो 8 छक 48, 2 से कटेगा, 6 से ये 6 कटेगा तो आपके पास बन के कितना आएगा, सोचिए 8 सते 56, 56 दूना 112, दूना 224, 224 में आप 9 से गुना करिएगा, 24 नंबर 216, 18 2 20, 2016 बन के आएगा यहाँ पर, 2016 बन के आएगा यहाँ पर, प्लस 9 सत्ते 63, 630 प्लस 56, इसी को जोड़िएगा, 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 का 2 कैरी 1, 5 3 8, 8 1 9, 1 10 का 0, 0 कैरी 1, 20 6 26 और 1 27, 102 आपका आंसर बन के आएगा 2702। आंसर बन के आएगा 2702, चौथा नंबर ऑप्शन।
समझ में आ रहा होगा। बस ये क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटी द मेन आर इन मेजोरिटी, द मेन आर इन मेजोरिटी, पुरुष का मेजोरिटी हो, क्या कहानी बनेगा। सेम सिचुएशन आपसे बोला, सेम सिचुएशन बोला है, 9 पुरुष 9 महिला और 8 पुरुष, यही क्वेश्चन में था ना भाई। 9 महिला 8 पुरुष, 9 वीमेन 8 मेन, मेन आर इन मेजोरिटी, 12 आदमी का टीम। क्वेश्चन में बोला है कि मेन आर इन मेजोरिटी, पुरुष का प्रधानता हो, ऐसा करके बोला है। 2-2.5 मिनट के बाद कट जाएगा तो खत्म कहानी है। 6 पुरुष और 6 महिला, तो आपसे बोला इक्वल नहीं करना, आपसे बोला मेजोरिटी में रखना है, मतलब 7 पुरुष और 5 महिला का रखेंगे, 7 पुरुष और 5 महिला का रखेंगे। एक कंडीशन ये रहेगा, चाहे 8 पुरुष एंड 4 महिला को रखेंगे, दूसरा कंडीशन, तो 8 पुरुष से ज्यादा तो है ही नहीं, मतलब यही 2 केस बनेगा। तो क्या क्या लिखाएगा, तो लिखिएगा 7 मैन आउट ऑफ कितना 8C7 इंटू 7 पुरुष कहां से 8 में से, तो 8C7 लिख दिए। अब एंड है तो गुना हो जाएगा। अब 5 महिला कहां से लाएंगे 9 में से, तो क्या लिखिएगा आप 9C5 लिख दीजिएगा। इसके बाद प्लस हो जाएगा 8 पुरुष कहां से, तो 8 में से 8C8 बोल दीजिएगा, इनटू 4 महिला 9 में से 9C4। इसी को सॉल्व करिएगा, 8C7 का मतलब 8C1, 8C1 9C4 का मतलब 9C5 का मतलब 9C4, प्लस कर दीजिएगा 8C8 का मतलब वही रहेगा, 9C4 का मतलब वही रहेगा। सॉल्व कर दीजिएगा, 8C1 का मतलब 8, 9C4 का मतलब 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, 4 का मान 24, प्लस कर दीजिएगा 8C8 का मतलब 1, 9C4 का मतलब वही 9 गुने 8 गुने 7 गुना 6 बटा 24। 24 से काटिएगा ना तो 9 8 72 3 से कट जाएगा, 24 काटिएगा 9 8 72 3 से कट जाएगा। इसको अलग सम कर लीजिएगा, इसको अलग सम कर लीजिएगा, कितना करिएगा सोचिए। तो 7 छक्के 42, 42 42 दिया, 42 दिया हो जाएगा आपका 126 में 8 से गुना करिएगा तो 8 छक 48, 8 छक 48 का 8 4 कैरी करिएगा, 12 96 4 100, 1008 हो जाएगा। और इधर 7 छक्के 42, 42 दिया 126, इसको जोड़ दीजिएगा तो 1134 आपका आंसर है 1134। अब कभी भी कट जाएगा, कट जाएगा तो खत्म कहानी है। 1134 था, नन ऑफ दीज लगा दीजिएगा, चाहे कैलकुलेशन के बाद चेक कर लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। अगर 1134 था तो ठीक है, नहीं तो कुछ कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन अपने से बना लीजिएगा, क्वेश्चन सेम है, आपसे बन जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। कटेगा तो क्लास खत्म है आज का। 42 से 126 ये हो जाएगा, 42 से 126 में 8 से गुना करिएगा, 12 8 96 960, 8 छक 48।